हमने थियरम 6.1 कंप्लीट कर दिया है। वो लर्न करना है कंप्लीट। उसका स्टेटमेंट याद रखना है कि उसका स्टेटमेंट क्या था। तो उसके स्टेटमेंट में ये था कि ट्राइंगल की 3 साइड में से किसी भी एक साइड को पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करें। क्या करें? पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो अदर 2 साइड्स को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी और सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये था, राइट। अब यहाँ पे 6.2 है, वो उसका कन्वर्स है, से उल्टा है। देखो यहाँ पे क्या दिया, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स, इसमें क्या दिया कि लाइन पैरेलल थी पहले, तो इफ़ अ लाइन डिवाइड्स, यहाँ पे इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स, वहाँ पे लाइन पैरेलल थी तो 2 साइड्स को डिवाइड कर दी थी। यहाँ पे पहले से डिवाइड कर लेंगे कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। मतलब ये लाइन पहले से कैसी है, ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, ये है, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब ये जो लाइन है ये थर्ड साइड हो गई, ये 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो थर्ड साइड ये हो गई, तो इसको पैरेलल होगी। तो DE पैरेलल BC होगा। क्या होगा? DE पैरेलल BC होगा। इसको प्रूफ नहीं करना है पर इसका स्टेटमेंट याद रखना है। 6.1 और 6.2 दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है। 6.1 में लाइन पैरेलल थी तो ये रेशियो इक्वल था, यहाँ पे ये रेशियो इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, ये याद रखना है, राइट। ये 2 स्टेटमेंट याद रख के एक्सरसाइज 6.2 करते हैं हम। देखो एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 6.17 यहाँ पे एक फिगर दिए और 2 दूसरी फिगर दिए, दोनों में DE पैरेलल BC, ये DE पैरेलल BC और ये DE पैरेलल BC दिया है। फाइंड EC इन 1, इसमें EC फाइंड करना है और सेकंड में AD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? AD फाइंड करना है। तो ये सॉल्व करते हैं। चलो देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, अभी उसमें ये DE पैरेलल BC दिया है, उसमें ये मेजरमेंट दिया है, ये दिया है, ये भी दिया है, ये EC हमें फाइंड करना है। तो थियरम 6.1 ही यूज़ करना है। यहाँ पे भी ये मेजरमेंट फाइंड करना है, ये 3 दिए हैं, कोई भी 4 में से 3 मेजरमेंट दिए होंगे, हमें बाकी वाले फाइंड करने हैं, राइट। बाकी वाला एक, तो फर्स्ट वाला जो दिया है ये फर्स्ट, इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे जो दिया है वो पहले लिखते हैं कि लाइन DE पैरेलल टू BC। लाइन DE जो है वो पैरेलल किसको है? BC को। DE पैरेलल टू BC, राइट। और वो क्या कर रही है? 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। BC ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में BC को पैरेलल है एंड इट इंटरसेक्ट AB एंड AC, AB एंड AC एट AB को D में एंड AC को E में इंटरसेक्ट करती है, DE रिस्पेक्टिवली, राइट। अब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो थियरम 6.1 में क्या था कि ये लाइन पैरेलल और दोनों को इंटरसेक्ट करे तो ये रेशियो इक्वल होगा। तो देयरफॉर रेशियो क्या लिखेंगे? AD अपॉन DB, AB अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब इस मेज़रमेंट इसके सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो AD की वैल्यू 1.5 और DB की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1 और EC, हमें EC फाइंड करना है। तो ये EC को मैं ऐसे ऊपर ले जाता हूँ, देयरफॉर EC इज इक्वल टू, यहाँ ले लिया, ये EC को सिर्फ इस साइड ले लेना है, EC फाइंड करना है। तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो 3 1 जा 3 और ये 1.5 नीचे आ जाएगा, 1.5 2 जा 3 होता है। तो देयरफॉर EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट वाला आंसर, राइट। ये फर्स्ट हो गया। अभी सेकंड नंबर में भी वही है। देखो इसमें भी DE तो पैरेलल ही है, तो यहाँ भी वही करना है कि लाइन DE, ये लाइन DE है, लाइन DE पैरेलल टू BC इन ट्राइंगल ABC, ये भी लिख दिया, सिंबल में लिख दिया मैंने, पैरेलल टू BC इन ट्राइंगल ABC, राइट। और ये इट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट करती है लाइन AB किसको? AB को D में, AB एंड AC एट
D रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ये इंटरसेक्ट करें, तो यहाँ पे भी 6.1 से ये जो रेशियो हमने लिखा ना वहाँ पे लिख देना है थियोरम 6.1 कहाँ से आया, तो ये थियोरम 6.1 लिख देना है रीजन, राइट। तो यहाँ पे भी अब रेशियो वही होगा इक्वल, तो देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये कहाँ से मिला, तो बिकॉज थियोरम 6.1, ये 6.1 लिखो, ये 6.1 है, ये कौन सा याद नहीं रहता है तो इसका जो स्टेटमेंट है वो पूरा लिख सकते हो ब्रैकेट में, इसका पूरा स्टेटमेंट कि इफ अ लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इट इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इज डिवाइड्स द अदर टू साइड इनटू सेम रेशियो, वो पूरा लिखना है अगर 6.1 याद नहीं रहे तो, राइट। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो AD तो हमें फाइंड करना था, यहाँ देखो, तो AD एज इट इज़, DB दिया है 7.2 इज इक्वल टू, ये दिया है 1.8 और ये 5.4, तो देयरफॉर हमें सिर्फ AD फाइंड करना है, तो AD इज इक्वल टू, तो 1.8 इंटू ये 7.2 ऊपर जाएगा 7.2 और 5.4, राइट। अब ये देखो यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस 1 है, यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस 1 है, तो ये दोनों डेसिमल प्लेस मतलब दोनों में एक डिजिट के बाद है, तो ये दोनों को कट करना है, तो डेसिमल प्लेस को इग्नोर कर सकते हो, तो होगा क्या, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, तो 18 3 ज़ा 54 होता है, तो 18 3 ज़ा 54 डायरेक्ट, दोनों में एक डेसिमल प्लेस था तो वो कट कर दिया। अब ये 7.2 को 3 से डिवाइड करना है, तो 7.2 को 3 से डिवाइड करो तो 324 ज़ा 72 होता है, पर एक डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पॉइंट, तो 2.4 क्या आएगा 2.4, तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, तो AD क्या आया 2.4 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन 1 6.2 का, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, डायग्राम हमें बनाना है। यहाँ पे दिया है कि E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। तो पहले ट्राइंगल PQR ड्रॉ करना है, उसकी PQ और PR साइड्स पे E and F है, राइट। PQ पे E है और PR पे F है। फॉर द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज इक्वल टू QR। अब ये हमें 1 2 3 पे से ये प्रूव करना है कि EF पैरेलल QR है या नहीं, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में पैरेलल है वो हमें प्रूव करना है, मतलब पैरेलल है ये प्रूव करना है। तो वो प्रूव करने के लिए हमें रेशियो इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, राइट। तो वही करते हैं, तो पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखो डायग्राम उसका ये होगा कि ट्राइंगल PQR, राइट, और EF यहाँ पे है, राइट, EF यहाँ पे, और हमें उसमें मेजरमेंट दिए है। तो फर्स्ट नंबर में क्या मेजरमेंट दिया है देखो, तो फर्स्ट नंबर के मेजरमेंट में दिया है कि PE इज इक्वल टू 3.9, PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, PE दिया है। फिर EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया है PF के बाद दिया है FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। मतलब ये 4 मेजरमेंट दिए, हमें सिर्फ अब उसको रेशियो इक्वल प्रूव कर देना है, तो वो पैरेलल प्रूव हो जाएगा। ये रेशियो इक्वल हो तो वो लाइन पैरेलल होती है, राइट। ये कहाँ सीखा हमने, थियरम 6.2 में, राइट। तो देखो हियर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू, तो PE की वैल्यू 3.9 और EQ की वैल्यू हमें दी है 3, तो ये 3.9 3 से डिवाइड होगा 13 से, तो 1.3 आएगा, तो 1.3 अपॉन 1 इसका रेशियो मिला, राइट। अब दूसरा रेशियो ये फाइंड करते हैं कि PF अपॉन FR इज इक्वल टू, तो PF अपॉन FR इज इक्वल टू क्या होगा, 3.6 PF दिया है ये रहा, और FR 2.4, राइट। अब इसको भी डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, तो हमें ये दोनों को डिवाइड करना है, तो ये पॉइंट अवॉइड कर देते, दोनों में डेसिमल प्लस एक है, तो 36 अपॉन 24 कर देते, तो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा
3/2, तो ऊपर 1.5 अपॉन 1, 2 1.5 ज़ा 3 होगा, राइट। तो ये रेशियो एंड ये रेशियो दोनों इक्वल नहीं है, राइट। तो सो PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होता तो पैरेलल होता। तो हैंस बाय द कन्वर्स ऑफ BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, EF is not parallel to PR, QR को पैरेलल नहीं है। अगर रेशियो इक्वल होता तो वो पैरेलल होता, राइट। अभी इसमें सेकंड नंबर भी देखते हैं। सेकंड नंबर में मेजरमेंट क्या दिया है वो, तो सेकंड नंबर में PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है PE, फिर QE इज इक्वल टू 4.5 दिया है, राइट, 4.5, एंड थर्ड PF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है, एंड RF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सेम मेथड इसमें भी करनी है। तो इसमें भी पहले क्या लेंगे, रेशियो साइन प्रूव करना है। तो हियर पहले रेशियो यही लेंगे, PE अपॉन PQ, PE अपॉन QE, PE अपॉन QE। तो PE अपॉन QE, तो PE और QE कितना दिया है, 4 अपॉन 4.5, 4 अपॉन 4.5, राइट। अब ये तो डेसिमल में है, इसका तो कोई डिवीज़न होगा नहीं, तो इसको सिर्फ हम डेसिमल दूर करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो जाएगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 हो जाएगा। तो इसका रेशियो 8/9 होता है। और इसके साथ दूसरा रेशियो हमें फाइंड करना था, वो था PF अपॉन RF, PF अपॉन RF। तो वो PF 8 दिया है और RF भी 9 दिया है, देखो। तो ये दोनों इक्वल हो गए। हमने सिर्फ इसको इसका इक्विलेटरल लिखा था, यदि इसको 2 से डिवाइड करूँ तो यही रेशियो मिलेगा। तो मतलब हमने दोनों को इक्वल करना था। सेम नंबर से ऊपर नीचे इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यही मिलता है, या तो इसको डिवाइड करूँ तो यही मिलता है। तो वो इक्वल हो गए, क्या हो गए, इक्वल। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF, राइट। तो देयरफॉर बाय थ्योरम 6.2 EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR, इसमें प्रूफ हो जाएगा EF पैरेलल QR, राइट। अब इसमें थर्ड नंबर में मेजरमेंट दिया है PQ इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, PE इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर एंड PF इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे भी हमें हियर PE अपॉन PQ, PE अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या लेना है, पहले तो PE अपॉन PQ। तो यहाँ पे एक रिजल्ट दूसरा तुम्हें याद रखना है कि ये जो रेशियोज हमने सीखे उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR होता है, वो तो याद ही रखना है। पर दूसरे दो रिजल्ट में लिख देता हूँ, एक ये याद रखना है, देखो PE अपॉन होल साइड PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR, ये भी होगा, राइट, ये भी याद रखना है। फिर उसका थर्ड रिजल्ट ये भी याद रखना है कि EQ अपॉन PQ इज इक्वल टू FR अपॉन PR, राइट। ये दोनों भी याद रखने हैं। वो रेशियो के साथ साथ ये रेशियो भी इक्वल होता है, वो कंप्लीट लर्न कर देना। ये रेशियो भी 5 टाइम लिखना है तुम्हें, ये डायग्राम ड्रॉ करके, ओके। अब यही रेशियो देखो PE अपॉन PQ लेना है, क्योंकि अब पूरी साइड का मेजरमेंट दिया है और PE दिया है, और PF अपॉन PR लेना है, देखो। तो यहाँ पे PE अपॉन PQ होल साइड हो गई, PE अपॉन PQ। तो PE कितना दिया है, तो PE 0.18 दिया है, कितना दिया है 0.18, और PQ 1.28, क्या दिया है 1.28, राइट।
अब ये भी दोनों डेसिमल प्लेस है तो 18/128 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों के बाद डिजिट 2 है डेसिमल प्लेस के बाद, तो पॉइंट को निकाल दिया, राइट। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड करना है तो ये 2 से डिवाइड करो तो 2 9 ज़ा, और इसको 2 से डिवाइड करो तो 64, आगे डिवाइड नहीं होता है, राइट। अब दूसरा रेशियो इसमें क्या हो जाएगा, P/PQ था तो अब PF/PR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PF/PR। तो PF/PR में क्या दिया है, देखो ये PE/PQ में 0.18 और 1.28 वैल्यू रख दी। ये दोनों के डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो निकाल दिया, तो 18/128, तो ये 2 से डिवाइड किया तो 9, ये 2 से डिवाइड किया तो 64। अब दूसरा रेशियो इसको इक्वल PF/PR करना है, तो PF/PR PF 0.36 दिया है और PR कितना दिया है 2.56, राइट। तो यहाँ पे भी ये 2 डेसिमल प्लेस है तो निकाल देते हैं, 36/256 कर देते हैं। अब इसको 4 से डिवाइड करो तो 4 9 ज़ा, 4 से डिवाइड होगा ये भी, और ये भी 4 से डिवाइड होगा, 4 6 ज़ा 24 और 4 4 ज़ा तो 64 आएगा, राइट। तो ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए, 9/64 9, तो सो PE/PQ इज इक्वल टू PF/PR, ये रेशियो याद रखना है। तो देयरफॉर बाय थियरम 6.2 EF पैरेलल QR, तो ये तुम्हें याद रखना है। ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर दिया। तो 3 रेशियो, जो एक रेशियो 6.1 थियरम का है और दूसरे 2 मैंने रेशियो अभी लिख के दिए, वो भी 5 टाइम लिख देने हैं और लर्न करने 10 टाइम लिख देने हैं, ओके। देखो ये जो रेशियो मैंने, ये ट्राइंगल ड्रॉ करना है और ये इफ DE पैरेलल BC हो तो ये 3 रेशियो इक्वल होते हैं, AD/DB AE/AC, जो हमने देखा था। फिर AD/AB AE/AC और DB/, ये 3 रेशियो 10 टाइम लिख के डायग्राम के साथ लर्न कर देते हैं, ओके।